गर्म प्रदर्शन से आपको साफ पता चल रहा है कि मुंडी गर्म क्या होता है। आज रेल 35 करोड़ 40 करोड़ का इंजन है, लेकिन उसमें एसी और पंखा पंखा भी ऐसा रहता है किसी किसी में जिसमें हवा आगे छोड़कर पीछे चला जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग सुरक्षित और संरक्षित परिचालन कैसे करेंगे? आज इतनी महंगी महंगी ट्रेन मोदी जी हमारे चला रहे हैं, लेकिन उसमें ना तो पंखा है या तो बैठने की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। यह कार्यक्रम का नाम मुंडी गर्म प्रदर्शन दिया गया है। मुंडी गर्म प्रदर्शन से साफ स्पष्ट है कि लगभग हम लोग तनाव में ड्यूटी करते हैं। जो सुविधाएं मूलभूत हमें मिलनी चाहिए इंजन में ड्यूटी के दौरान, सरकार वो देने से मुकर रही है। सरकार वो देने को आतुर नहीं है, वो देना भी नहीं चाह रहे हैं। देशव्यापी मुंडी गर्म प्रदर्शन व धरना कार्यक्रम के तहत बरौनी जंक्शन स्थित कुरु लॉबी के समक्ष लोको रनिंग स्टाफ का धरना प्रदर्शन। केंद्रीय कमेटी एलारसा के आह्वान पर लोको रनिंग स्टाफ के लोकोमोटिव इंजन से संबंधित ज्वलंत मुद्दों एवं कई स्थानीय समस्याओं को लेकर देशव्यापी मुंडी गर्म प्रदर्शन व धरना कार्यक्रम के तहत गुरुवार को एलारसा बरौनी शाखा के तत्वाधान में बरौनी जंक्शन स्थित संयुक्त कुरु लॉबी के समक्ष दिन के 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष कॉमरेड मुकेश कुमार यादव और उपाध्यक्ष कॉमरेड लाल कुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाखा सचिव कॉमरेड प्रदीप कुमार ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य हमें रेल परिचालन को बाधा या नुकसान पहुंचाना नहीं है। कार्यक्रम के माध्यम से हम रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड और साथ ही साथ देश के आम नागरिकों, आम रेल यात्रियों को यह मैसेज देना है कि आज किस विषम परिस्थिति में देश भर के लोको पायलट ट्रेन चलाने को मजबूर हैं। आज देश में नई नई तकनीक से लैस गाड़ियां चलाई जा रही हैं। लगातार गाड़ियों में एसी कोचों की संख्या बढ़ाई जा रही है। नए नए मॉडल स्टेशन विकसित किया जा रहा है, लेकिन रेलवे की रीढ़ कहे जाने वाले लोको पायलट के लिए इंजन के कैब में मूलभूत सुविधा भी मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। ड्यूटी के दौरान लोको पायलट से लगातार 12 से 15 घंटे कार्य लिया जाता है। इंजन में बैठने के लिए जो सीटें लगी हैं वो आरामदायक नहीं बल्कि पीड़ादायक है। गर्मियों के मौसम में बाहर के तापमान से 5 से 10 डिग्री अधिक तापमान इंजन कैब का होता है। रेलवे उच्च स्तरीय कमेटी के सिफारिश के बावजूद भी अभी तक इंजन में एसी नहीं लगाया गया है, जबकि जिस लोको में एसी लगा भी है उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पाता है। लोको पायलट के लिए शौचालय, यूरिनल के लिए इंजन में कोई व्यवस्था नहीं है। इस मौके पर शाखा सचिव कॉमरेड प्रदीप कुमार, अध्यक्ष कॉमरेड मुकेश कुमार यादव, कॉमरेड संजय कुमार, लाल कुमार, राहुल राय, प्रभात रंजन, रवि कुमार, प्रवीर कुमार, संजीव कुमार, मणिकांत आज़ाद, अविनाश कुमार, राजेश कुमार, विकास सिन्हा, सुनील पंस, कौशल कुमार, BN राय, संजीत कुमार RS सहित कई कर्मी उपस्थित हुए। इस मौके पर प्रदीप कुमार समेत अन्य कर्मियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि के टक्कर में लोको पायलट के साथ शोषण दमन नीति नहीं चलेगी। लोको पायलट का शोषण दोहन नहीं चलेगा। निजीकरण निगमीकरण मुर्दाबाद। निजीकरण निगमीकरण मुर्दाबाद। तानाशाही रेल प्रशासन होश में आओ। तानाशाही रेल प्रशासन होश में आओ। ये जो कार्यक्रम हो रहा है आप लोगों का मुंडी गर्म प्रदर्शन, ये आखिर ये विषय क्यों चुना गया है? इस विषय का महत्व क्या है और इस विषय के माध्यम से जो आप लोग यहाँ पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, मुख्य मांगे क्या है? धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज हम सभी रनिंग स्टाफ, यह कार्यक्रम सिर्फ हमारे लॉबी का नहीं है। हमारा केंद्रीय संगठन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन केंद्रीय कमेटी ने निर्णय लिया है कि लोको पायलट का जो मूलभूत समस्याएं हैं, लोकोमोटिव संबंधित, हम लोग जिस इंजन में काम करते हैं उसमें क्या समस्या है, ड्यूटी के दौरान क्या समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, उससे संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को लेकर पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक कुरु लॉबी पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। यह कार्यक्रम का नाम मुंडी गर्म प्रदर्शन दिया गया है। मुंडी गर्म प्रदर्शन से साफ स्पष्ट है कि लगभग हम लोग तनाव में ड्यूटी करते हैं। जो सुविधाएं मूलभूत हमें मिलनी चाहिए इंजन में ड्यूटी के दौरान, सरकार वो देने से मुकर रही है। सरकार वो देने को आतुर नहीं है, वो देना भी नहीं चाह रहे हैं। आज आपके माध्यम से मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम सभी रनिंग स्टाफ यहाँ बैठे हुए हैं। हम कोई रेल परिचालन बंद नहीं किए हैं, हम रेल को रोके नहीं हैं। हम संवैधानिक तरीके से अपना ड्यूटी का निर्वहन करते हुए अपना छुट्टी और विश्राम लेकर रेल प्रशासन के समक्ष यह मांग रख रहे हैं कि
आज के समय में लगातार इतनी गाड़ियां बढ़ रही है, वंदे भारत, नमो भारत, लगातार मेल एक्सप्रेस कोशिश में एसी कोच बढ़ाए जा रहे हैं। इतनी सुविधाओं से लैस गाड़ियां चल रही है और उसी गाड़ियों को चलाने वाला एक लोको पायलट जो बैठा हुआ है इंजन में, 2 आदमी, सहायक चालक और लोको पायलट दोनों बैठा हुआ है, वो किस प्रकार समस्याओं को फेस करना चाहता है, फेस कर रहा है, वही इस प्रदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के आम जनता, रेलवे के आला अधिकारी, रेलवे बोर्ड, मंत्रालय तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहता हूं। हमारे इंजन में जो सीट लगे हुए हैं वो सीट इस प्रकार का लगा हुआ है कि उस पे 1-2 घंटे अगर जो आप बैठ जाएंगे तो आपका कमर अकड़ जाएगा। और लोको पायलट के साथ हमेशा यही होता आया है कि उस सीट पे हमको लगभग 10 से 12-15 घंटे बैठ के ड्यूटी करना पड़ता है। अब समझिए कि बिना आरामदायक सीट का हम लोग 12-15 घंटा ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, उसमें हमारा कमर दर्द हो जाता है और समय से पहले लोको पायलट बैक पेन का शिकार हो जाता है। आज एसी गाड़ियां चल रही है, कोचेज में एसी लगातार काम कर रहा है। हमारे साहब के चैम्बर का एसी एकदम खराब नहीं होता है। हमारे साहब का चैम्बर का एसी 1 दिन 1 मिनट के लिए खराब होता है, मैकेनिक वहां तुरंत उपलब्ध हो जाता है। लेकिन हमारे इंजन में तो एक एसी लगा भी नहीं है। कुछ इंजन में, कुछ परसेंटेज इंजन में अगर जो एसी लगा हुआ भी है तो वो उसका ठीक से मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। मेंटेनेंस हमारा जब एसी लोकोमोटिव जब जाता है शेड में ठीक होने के लिए तो उसको सेम कंडीशन बाहर निकाल दिया जाता है। एसी खराब हो, अच्छा हो, ये इसका ध्यान बिल्कुल रेल प्रशासन नहीं रख रही है, जो बहुत ही शर्मनाक बातें हैं। हम सभी रनिंग स्टाफ, हम सभी लोको पायलट, हम सभी सहायक लोको पायलट पूरी ईमानदारी के साथ 24/7 अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और देश की आर्थिक प्रगति में मदद करते हैं। और हमेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि लोको पायलट बिना एकदम ईमानदारी से रेल को चलाने का काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं रेल प्रशासन हमारे साथ एक भेदभाव करने का काम कर रहा है। तब आज हमें इस मुंडी गर्म प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ बैठना पड़ रहा है और बार-बार रेल प्रशासन को यह बताना पड़ रहा है कि रेल हम चलाएंगे, हम सुरक्षित चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, लेकिन हमारी भी जो ड्यूटी के दौरान समस्याएं आती है, जो हम लोग समस्याओं को फेस करते हैं, उसे आप समझें। हमारे इंजन में नेचुरल कॉल के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। हम लोग घंटों घंटे शौचालय, यूरिनल ये सभी रोक के रखते हैं, जो आगे चल के हमें गैस्ट्रिक, एसिडिटी इत्यादि कई प्रकार के बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारे इंजन में यूरिनल की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी किसी लोकोमोटिव में लगा है जो भी बेहतर ढंग से वो कार्यरत भी नहीं है। हमारा डिमांड है, हमारे लोकोमोटिव में ऐसे पंखे लगे हैं कि पंखा वो हमें आरामदायक के लिए नहीं है, वो हमें पीड़ादायक के लिए है। पंखा हम अपनी की तरफ घुमाते हैं, पंखा हमें उस तरफ घूम जाता है। पंखा हवा देने का सामने, पंखा लेफ्ट राइट हवा देता है। ये सभी समस्याएं हैं। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर आज रनिंग स्टाफ, आज हम सभी लोको पायलट, हमारा संगठन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन यह मांग को लेकर बैठा हुआ है कि हमारे इंजन में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको तत्काल मुहैया करवाया जाए, व्यवस्था बेहतर ढंग से किया जाए। और हम सभी रनिंग स्टाफ, लोको पायलट रेल को चलाने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी मैं प्रदीप कुमार, शाखा सचिव एलरसा, बरौनी। गर्म प्रदर्शन से आपको साफ पता चल रहा है कि मुंडी गर्म क्या होता है। आज रेल 35 करोड़ 40 करोड़ का इंजन है, लेकिन उसमें एसी और पंखा भी ऐसा रहता है किसी में जिसमें हवा आगे छोड़कर पीछे चला जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग सुरक्षित और संरक्षित परिचालन कैसे करेंगे? आज इतनी महंगी ट्रेन मोदी जी हमारे चला रहे हैं, लेकिन उसमें ना तो पंखा या तो बैठने की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। तो हम उनसे ये डिमांड करना चाहेंगे कि हमारे इंजन में कम से कम एक अच्छा एसी जो कार्यरत हो वो व्यवस्था कराया जाए, ताकि हम लोग संरक्षित और सुरक्षित परिचालन करके एक दूसरे जगह ट्रेन का परिचालन कर सकें। मेरा नाम मुकेश कुमार यादव, शाखा अध्यक्ष, एलरसा, बरौनी। मुश्किलों के बावजूद भी जो रेल प्रशासन है आपकी बातों को बिल्कुल वो अनसुनी कर रहा है, ठीक है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से क्या मांग करते हैं आप और क्या प्रभाव पड़ेगा जो रेल प्रशासन है? देखिए हमारी रेलवे से डिमांड है कि आज का जो मुंडी गर्म प्रदर्शन जो रखा गया है, जो भी हमारी समस्याएं कैब की है, अभी शेड ऑर्डर निकलता है, सेफ्टी सर्कुलर निकलता है, तो क्यों नहीं गर्मी के मौसम में ड्राइवर के लिए भी एक सेफ्टी सर्कुलर निकले, चाहे फुट फ्लेटिंग निकले, कि उसमें जो भी पदाधिकारी हो 8 घंटा 12 घंटा या ड्राइवर ड्यूटी करता है उसको फुट फ्लेट करे और जाने कि उनकी क्या समस्याएं हैं।
ना हमारी सीट बनिया होती है, ना उसमें आज तक ले 21वीं सदी का दौर चल रहा है, इतना टेक्नोलॉजी हाई हो गया है, फिर भी एक एसी और कूलर या पंखा सही ढंग का मुहैया नहीं कराया गया। अभी WAG5 लोगों में ऐसे ऐसे पंखे लगे हैं कि जो लगता है कि कहीं किचन का जो पंखा है वो लगता है, मतलब हवा देने के बजाय वो हवा खींच के बाहर फेंकता है और हीट करता है, एडजस्ट करता है। अभी हमारे बरौनी लॉबी में 2 ऐसे असिस्टेंट ड्राइवर हैं जो किडनी के पेशेंट हो गए हैं। यहाँ पे सैकड़ों ड्राइवर असिस्टेंट ऐसे हैं जो स्पाइनल के दर्द से करा रहे हैं, शुगर BP लगातार उनका बढ़ता जा रहा है। आप हमसे काम करवाइए, लेकिन आप 21वीं सदी के दौर में एक एसी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, व्यवस्थित चेयर नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, और फ्रंट लाइन वर्कर जो आपका ड्राइवर है उसकी ये समस्या है, तो आप इसको कैसे इग्नोर करेंगे। हमको ये कहना है कि माननीय रेल मंत्री जो भी हैं इसको संज्ञान में ले, और जो हम लोग की समस्या है काम करने के लिए हम लोग इच्छुक है और काम 100% करते हैं, लेकिन ये मूलभूत समस्याओं के लिए हम लोग काम करेंगे कि प्रदर्शन करेंगे। सालों सालों से मांग चल रही है, एक दिन की समस्या नहीं है, लगातार 8 साल 10 साल से हम लोग इस प्रदर्शन को कर रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन रिपीटेड वही है, वही लोगों, वही पंखा, वही एसी, कुछ मॉडिफाइड नहीं हो रहा है। तो विशेष करके इस पे जोर देने की मतलब आवश्यकता है कि कम से कम टेक्नोलॉजी का जमाना है। अभी FSD लेके इस गर्मी में हम लोग चलते हैं, टूल किट्स है, बॉक्स है, इस सब चीजों को फिट किया जा सकता है लोगों में, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बहुत नाम BN राय, शाखा पदाधिकारी।